नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, तो सेकंड पेपर हम हिंदी का आज देखने वाले हैं, ठीक है? तो चलते हैं पहले क्वेश्चन में हम लोग फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि 150 क्वेश्चन है तो फटाफट जल्दी-जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके? प्रगतिवाद एक वैचारिक आंदोलन था। प्रगतिवाद एक वैचारिक आंदोलन था। इसे फ्रांस, इंग्लैंड, भारत के प्रगतिशील लेखक संघ से प्रादुर्भाव मानना इतिहास का मजाक उड़ाना है। केवल मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव भी मानना यह मतलब ये गलत है। तो ये कथन किसका है? तो ये बच्चन सिंह का कथन है ना? यहाँ पे रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह में कन्फ्यूजन रहा होगा बच्चों को। तो बच्चन सिंह हैं। ओके, आगे चलते हैं। गीत काव्य में कवि अपनी अंतरात्मा में प्रवेश करता है। गीत काव्य में कवि जो है अपनी अंतरात्मा में प्रवेश करता है। बाह्य जगत को अपने अंतःकरण की से में ले जाकर उसे अपने भाव में रंजित करता है। उसमें शब्द साधन के स्वर संगीत की साधना होती है। तो ये किसका कथन है? तो पहला ही ऑप्शन इसमें है कि श्याम सुंदर दास का, है ना? नंदुलाल वाजपेयी नगेन तो श्याम सुंदर दास का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। दरोगा का मुंह बंद कर दे पर उससे भी ऊपर एक बड़ा दरबार है ना? एक दरबार है। मैं कस्बे में जाकर दरोगा से शिकायत करूंगा। ये गदल कहानी में किस पात्र का कथन है? ठीक है। तो जो गदल कहानी में मौनी है, जो गदल का दूसरा पति जिसके गदल विवाह करके उसके घर जाती है, तो मौनी जो है वही कहता है, ठीक है? क्यों कहता है? क्योंकि वहाँ पे जो गदल है अपने देवर की गिरिराज मतलब वहाँ पे जो मरने के बाद जो होता है कार्यक्रम, उसमें जाती है और दरोगा को पैसे देके काम करती है, तो बोलता है कि मैं दूसरे दरोगा को भी पैसे देके मतलब तू पैसे दे ले मैं दूसरे को लेके आऊँगा, है ना? तो ये मौनी का कथन है, ओके? आगे चलते हैं। केलीमाला किसकी रचना है? तो ये स्वामी हरिदास की रचना है। आगे चलते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य संग्रह नहीं है, ठीक है? चकित है दुःख, त्रिकाल संध्या, गीत फरोश, तो ये देश से प्रेम नहीं है। आगे चलते हैं। काल विभाजन से क्वेश्चन आया है कि प्रारंभिक काल किसका है? तो मिश्र बंधु का पहला का तीसरा होगा पहला ऑप्शन सही, ठीक है? चारण काल श्याम सुंदर दास, ओके? राम कुमार वर्मा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में। प्रेमचंद की भाषा की ऐसी विशेषता है कि उनमें अनुभवों से समृद्धि होकर वह सूक्तियों को जन्म देती है। वे अपनी व्यंजकता और मार्मिकता में लोगों के दिल दिमाग और जवान पर चढ़कर कालजयी हो जाता है ना? तो ये कथन किसका है? शिव कुमार मिश्र का है कि ठीक है? ये शिव कुमार मिश्र का ये दूसरा नंबर। नंदुलाल वाजपेयी का भी यहाँ पे नाम आया है, तो यहाँ शिव कुमार मिश्र का ये कथन है। आगे चलते हैं। गोरखनाथ की जो रचना है कौन कौन सी है? ठीक है? तो इसमें गोरखनाथ की पहली शबदी और ज्ञान तिलक, ठीक है? पहला और दूसरा इसमें ऑप्शन नंबर 3 है। जो वेबसाइट में आयोग की वेबसाइट में जो आंसर की आई है उसी के हिसाब से हम आंसर लगा रहे हैं, ठीक है? आंसर को मिलान करने के बाद सिद्धार्थ नाम का द्विभाषी सॉफ्टवेयर बनाने में किस संस्थाओं का योगदान था, है ना? कौन सा इसमें सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। मतलब बिड़ला प्रौद्योगिकी पहला है। विज्ञान संस्थान पिलानी तीसरा है। हैदराबाद नहीं है इसमें, ठीक है? ऑप्शन नंबर 3 4 क्या है? DCS प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो यहाँ पे तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में। निम्नलिखित में से कौन सी कविता परशुराम की प्रतीक्षा काव्य संग्रह में संकलित नहीं है? पूछा है, ठीक है? नहीं है तो इतिहास पुरुष इसमें नहीं है, ओके? जवानिया जौहर इनारकी तो ये सब है, इतिहास पुरुष इसमें नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में। निम्नलिखित में ये सॉरी हिंदी का पुराना पत्र वंगदूत किन भाषा में प्रकाशित होता है? अंग्रेजी, फ्रेंच, फारसी, उड़िया। तो देखिए इसमें अगर आपको नहीं आता था तो आप ऐसे ऑप्शन लगाते कि उड़िया, ठीक है? इसमें ये निकाल देते पहले में। दूसरे में बंगला, हिंदी, असमिया, फारसी था तो असमिया निकाल देते, ठीक है? तीसरे में तमिल निकाल देते आप। तो पहले ऑप्शन बचता है चौथे नंबर का अंग्रेजी, बंगला, हिंदी, फारसी, ठीक है? ये ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कविता से उद्धृत है? हल्दी घाटी, ठीक है? यहाँ पे एक पंक्ति आई है। तो हल्दी घाटी के शिलाखंड दुर्ग सिंहासन के प्रचंड राणा ताना का
कर घमंड दो जगह आज स्मृतियां का ज्वलंत है ना, स्मृतियां ज्वलंत। तो ये किसका है? वीरों का कैसा हो बसंत से ये दिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। रामचंद्र शुक्ल ने 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का नाम वीर गाथा काल नामकरण किया। इसमें 12 पुस्तकों में से कितनी पुस्तकें साहित्यिक इतिहास मानी है ना? साहित्यिक पुस्तकें कितनी है? तो 4 पुस्तकें है, ठीक है। विजय वीर हमवीर कौन कौन सी है इसमें? तो विजय हम्मेर की मतलब विजय पाल रसो, है ना? कीर्तिलता कीर्तिलता कीर्ति पिताखा विजय और 4 पुस्तकें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। स्वच्छंदतावादी आंदोलन में इहलौकिक और मानवीय भूमियों का काव्य है, जबकि रहस्यवादी काव्य अंतः सत्तात्मक और परोक्ष वस्तु से संबंधित काव्य है। ये कथन किस आलोचक का है? तो नंदुलारी वाजपेयी का ये कथन है। आगे चलते हैं। जगह जगह सूरदास में जगह जगह दृष्टिकोण के पद मिलते हैं। सूरदास में यहाँ किसका अनुकरण किया गया है? ठीक है। सूरदास सूरदास ने किसका अनुकरण किया? तो विद्यापति का। ओके। निम्नलिखित यहाँ पे एकाएक मुझे ऐसा लगा कि जीप पर सवार इंद्रिया, है ना? तो यहाँ इल्लियों की संख्या 3 है। यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो जो खेतों में की ओर चली जा रही थी, 3 बड़ी बड़ी इल्लियां, सिर्फ 3 ही नहीं, ऐसी हजारों इल्लियां हैं, लाखों इल्लियां। वे सिर्फ चना ही नहीं खा रही हैं, सब कुछ खाती हैं। उक्त कथन में शरद जोशी के व्यंग में, है ना? तो यहाँ इल्लियों की संख्या पूछी गई है ना? कितनी है? तो 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। दादू दयाल का जन्म कहाँ होता है? उदयपुर, जयपुर, सलेमाबाद, तो अहमदाबाद में होता है। 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यवन शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव देश के किस भाग पर सर्वाधिक पड़ा है? तो पश्चिमी एवं मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में। मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अतः मैं संस्कृत में ग्रंथ रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा। प्राकृत में लिखित पुस्तकों को भी विचार के बाहर रख रहा हूँ, ठीक है। भले ही प्राकृत कभी बोलचाल की भाषा रही हो, पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। यह कथन मतलब किस इतिहास ग्रंथ की भूमिका से लिया गया, ठीक है। किस भूमिका में यह विद्वान का कथन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी का ये कथन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। खड़ी बोली के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो 1 2 4 मतलब एक क्या है इसमें? खड़ी बोली मुख्यतः रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, अंबाला यहाँ पे बोली जाती है। दूसरा क्या है? खड़ी बोली में अरबी फारसी शब्दों के व्यवहार अधिक होते हैं, परंतु संस्कृत के तत्सम शब्द तद्भव भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा होगा। तीसरा क्या है? खड़ी बोली में अरबी फारसी शब्दों का अधिक प्रयोग होता है और उनकी वाक्य रचना तथा विदेशी रंग चढ़कर बोलता है। मतलब जो खड़ी बोली इसमें विदेशी रंग नहीं होता, तो ये तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। खड़ी बोली का एक तीसरा रूप हिंदुस्तानी भी है, ठीक है। तो इसमें सारे ऑप्शन ये तीसरा ऑप्शन मिलान होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में। श्री हरिश्चंद्र जी ने उस बिगड़ी हुई भाषा को जो ग्रामीण स्त्रीवेश में थी सुधार कर सुसंपन्न करके नागरी, है ना? नागरी करके नागरी शब्द को सार्थक कर दिया दिखलाया है ना? यह कथन किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो मित्र विलास में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को सही क्या करना है? चयन करना है सही का, है ना? सही विकल्प का चयन करना है। मालवी, बुंदेली और ब्रज राजस्थानी की तरह उकार बहुला है ना? और मालवी के कारक बुंदेली और ब्रज में अधिक समान है, राजस्थानी में कम। तो ये दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर पहला। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में। अजो तरयोनो ने रहो श्रुति सेवत इत रंग नाक वास वे सरी लहो बसी मुकुट कुन के संग बिहारी के इस दोहे में नाक के आभूषण को क्या कहा गया है ना? तो नाक के आभूषण को यहाँ पे तरन यमुना कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है कि डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन किस विद्यालय में कुलपति थे? तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 25 में। निम्नलिखित में से हिंदी प्रदेश की उपभाषा और बोलियों के संबंध में असत्य पूछा है ना? असत्य कौन सा है?
तो यहाँ पे भारत की भाषाओं पर बहुत व्यापक और सर्वाधिक प्रयास किसने किया? जॉर्ज गैरसन ने, सही है। यहाँ पे क्या असत्य पूछा, ठीक है। सुनीत कुमार चटर्जी ने बघेली को मध्य प्रदेश के अंतर्वेदी शाखा के अंतर्गत रखा, ये ही असत्य है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 असत्य, ठीक है। मध्य प्रदेश में बघेली, छत्तीसगढ़ी निमाड़ी, उत्तर पूर्वी जिलों में थोड़े ही भूभाग में ब्रज बुंदेली भी बोले जाते हैं। मालवी पर पड़ोसी मारवाड़ी का प्रभाव पड़ने से इसमें राजस्थानीपन आ गया। ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। बी नंबर ऑप्शन इसमें गलत है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। निम्नलिखित में से पंक्तियों में रिक्त स्थान को सही विकल्प का चयन कीजिए। काली तू रजनी भी काली, है ना। तो यहाँ पे दिया गया है कि इसमें क्या होगा, ठीक है। काली टोपी काली, कमली काली, है ना। तो यहाँ भी लिखा है, देखिए ऑप्शन में कैसे मेल करना है ना। तो यहाँ पे लिखा है काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, ठीक है। शासन यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, 3 ऑप्शन यही मैच कर रहा है कि शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। शोभा और कोकिला काली यहाँ पे नहीं मिक्स कर रहा है, यहाँ पे भी लगा है, ठीक है। तो शासन की करनी भी काली, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर से 27 में कि निम्नलिखित में से इसका मिलान करना है, ठीक है। तो भारत मित्र सदानंद मिश्र इसमें कौन से हैं? तो सार सुधा निधि। तोताराम का क्या है? तो भारत बंधु, है ना। दुर्गा प्रसाद मिश्र का तो उचित वक्ता, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोजन वादी लक्षणा, है ना, भेद का रूप नहीं है, इसमें रूढ़ा नहीं है, ठीक है। आगे चलते किस क्वेश्चन नंबर 29 में किसी भी अच्छी या वैज्ञानिक लिपि के गुण बहुत ही आवश्यक है, उसमें एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह हो, यह किसका मानना है? तो भोलानाथ तिवारी का यह कथन है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है कि किसी भी अच्छी और वैज्ञानिक लिपि के लिए गुण बहुत आवश्यक है ना। तो भोलानाथ तिवारी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। ताड़नई शब्द का व्यवहार क्या होता है? ठीक है, ताड़नई मतलब निमाड़ में पहेलियों के लिए ये प्रयोग किया जाता है, ताड़नई। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पाणिनि के अनुसार वेद का मुख्य क्या होता है? व्याकरण, है ना। आगे चलते हैं, इसमें बहुत सारे ज्योतिषी छंद ऑप्शन थे, पर इसमें व्याकरण आंसर सही है। ओके, आगे चलते हैं 32 में। हिंदी साहित्य के काल विभाजन हेतु केवल तीन कालखंडों में आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल को इतिहासकार को विवेक सम्मत से अनुमोदित किया गया है। मतलब ऐसा कौन सा इसमें इतिहासकार है ना, जिसका काल विभाजन 3 खंडों में किया गया है। क्वेश्चन का अभिप्राय ये है। तो पहले में रामचंद्र शुक्ल ने 4, है ना, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल, इनके जो काल विभाजन है इन्होंने 4 रखा है। गणपति चंद्र, यहाँ पे गणपति चंद्र गुप्त का है, ठीक है। इन्होंने आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल 3 भागों में हिंदी के साहित्य के विभाजन की बात कही है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। निम्न कृति कारो कृति की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये है देव रसराज, ठीक है। रसराज इनकी देव की नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। चिंतामणि द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। रस विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजित, संग्राम सार, ठीक है। चिंतामणि का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। बघेली साहित्य की कहावत है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। बघेली की कहावत है, मुग अरा मुरय नहीं, चवैना का मन करे, है ना। तो यहाँ पे कहावतें दी गई है। आगे क्वेश्चन है कि असत्य, इसमें कथन का चुनाव करना है। असत्य कौन सा है? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रभा और कर्मवीर का संपादन किया, ये सही है। इसमें असत्य का चुनाव करना है, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम किरीटिनी पर साहित्य अकादमी मिला है, नहीं। हिम किरीटिनी पर नहीं मिला है, हिम तरंगिणी पर मिला है, ठीक है। हिम किरीटिनी पर इनको नहीं मिला है, ठीक है। तो साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी का गद्य काव्य है, ठीक है। और युग चरण मरण ज्वार माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य संग्रह है। ये सारे ऑप्शन सही हैं। ये वाला ऑप्शन बी सही गलत, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन बी होगा। अरस्तु के विरेचन शब्द की व्याख्या विद्वानों ने किस अर्थ में नहीं की है, ठीक है। यहाँ पे नहीं पूछा है, अर्थपरक, ठीक है।
कलापरक, नीतिपरक, धर्मपरक तो होगा इसमें, अर्थपरक नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। कालिदास सच सच बतलाना कविता में निम्नलिखित में से कवि ने किसका उल्लेख कवि ने नागार्जुन ने नहीं किया है। ठीक है, तो किसका, इसमें ऑप्शन नंबर 4 में होगा। शिव जी की तीसरी आंख का किया है, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का किया है, चित्रकूट के, तो यहाँ बालारूढ़ की मृदु किरणें है ना, तो ये इसका ऑप्शन थर्ड मतलब 4 नंबर होगा। आगे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित कौन सा संग्रह रमेश चंद्र शाह द्वारा रचित नहीं है ना, तो जुलूस रुका हुआ, ये ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में कि डॉक्टर गुलाब राय है ना, डॉक्टर गुलाब राय का फिर निराशा क्यों, माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य देवता, जयशंकर प्रसाद का है काव्य और कला, सियाराम शरण गुप्त का है झूठ और सच, है ना, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में, पन्ना के दरबार में आश्रित कवि कौन थे, तो बोधा थे, है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से इसमें क्या करना है, कथन का चुनाव करना है ना, तो कौन सा कथन इसमें सही है, तो इसमें कौन सा कथन सही है, ए और दो दोनों सही है। मतलब क्या है, तो बघेली साहित्य के कवि बैजनाथ पांडे यानी बैजू की कविता न केवल लोक जीवन की दयनीय दशा पर चित्रित करती है, अपितु लोक जीवन की आशावादी संघर्षशील मनोवृत्ति का परिचय देती है। ठीक है, बैजनाथ बैजू एकमात्र ऐसे कवि हुए जिनके जीवन काल में ही उनके नाम के साथ बैजू सम्मान दिया गया, है ना, तो दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर बी, है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में निम्नलिखित में से प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से, सॉरी, प्रकाशन वर्ष की नगेंद्र की आलोचनात्मक कृतियों का अनुक्रम मतलब क्रम से लगाना है। ठीक है, तो पहला है देव और उनकी कविता, है ना, तो यहाँ पे चौथा ये है, पहले ऑप्शन में देव और उनकी कविता, फिर अनुसंधान और आलोचना, है ना, आलोचक की आस्था, उसके बाद है नई समीक्षा के नए संदर्भ, और न साहित्य का समाजशास्त्र, है ना, तो ये क्रम से लगाना था। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 44 में निम्नलिखित में से विकल्पों को काव्य पंक्तियों और कवि के मतलब, तो इसमें काव्य पंक्ति दी गई है, तो इसमें क्या करना है, असंगत का चुनाव करना है। ठीक है, तो इसमें असत्य कौन सा है, तो चार डग हमने भरे तो क्या किया, ये हरिऔध का है ना, सब धन विदेश हर रहे हैं, ये मैथिली शरण गुप्त का है, तू है गगन विस्तीर्ण, है ना, तो ये गया प्रसाद सुक्त सनेही, मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, नाथुराम शर्मा शंकर, ये इनका नहीं है, बाकी असत्य पूछा था, है ना, बाकी सब सही है। आगे है क्वेश्चन 45 के कथन का चुनाव कीजिए, सही कथन का यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सही और गलत आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि प्रयोगवाद या नई कविता की प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए केवल सप्तकों का सप्तकों पर निर्भर नहीं रहना होगा। ठीक है, प्रयोगवाद के बारे में बात हो रही है, तो सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, तो ये सही है। फिर नई कविता का नाम देने का मुख्य कारण यह है कि अन्य कवि की किसी भी वादग्रस्त शिविर में बंद नहीं रखना चाहते थे। ठीक है, तो ये भी सही है। आगे है कि जो आरंभ काल में प्रयोगवाद छायावाद अलंकरण मुक्त नहीं हो सका था। ठीक है, तो जो आरंभ में जो प्रयोगवाद है छायावादी ये अलंकरण यानी तत्समता से मुक्त नहीं हो सका था, तो ये गलत है। ठीक है, मुक्त हो चुका था प्रयोगवाद, छायावाद से मुक्त हो चुका था। ठीक है, चार सप्तक प्रसंग में निबंध प्रभाकर माचवे ने लिखा था, तो ये अगजे ने लिखा था। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो तीन ऑप्शन सही है। यहाँ पे जो प्रतीक का मूलाधार संवेदना है ये बिंब बुद्धि है, तो ये चौथा और पांचवा गलत है, बाकी एक दो तीन सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा नानक देव की नहीं है, मतलब है पूछा है, रहिरास सोहिला ज्ञान देव जपुजी, जपू जी रहिरास सोहिला तीन ही उनकी हैं, तो जपू जी पहला ऑप्शन ही सही है, जपू जी पहला, फिर दूसरे में है सोहिला, फिर जपू जी, है ना, तो ज्ञान बोध और विवेक ये नहीं है, बाकी ये तीनों नानक देव की रचना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में आत्मजयी के संदर्भ में संगत कथन का सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है,
तो आत्मजयी में उठाई गई समस्या मुख्यतः एक विचारशील व्यक्ति की समस्या है, सही है। ये कविताएं निषद की व्याख्या करती हैं, ये भी इसमें ऑप्शन नंबर 2। फिर नचिकेता की चिंता अमर जीवन की चिंता है, ये सही है। न मुक्ति बोध इस संग्रह के अंतिम कवि हैं, ठीक है, ये भी सही है। तो 1 2 1 3 4 इसमें ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप में व्यवहार का एक निश्चित प्रणाली है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। तो रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में प्रतिभा के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित करना है, ठीक है। तो प्रज्ञा नमूने शालिनी प्रतिभा मता, तो ये किसका कथन है, तो भट्ट का पहला ही इसमें पहले का दूसरा, तो पहले का दूसरा इसमें दो में से, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही दिखा रहा है। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, है ना। तो ये अभिनव गुप्त का है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। आगे चलते 50 नंबर क्वेश्चन में कौन सी रचना बालकृष्ण शर्मा नवीन की नहीं है। स्तवन क्वासी प्राणार्पण बचपन, तो ये बचपन नहीं है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में, क्योंकि अभी 100 क्वेश्चन हमको देखना, अभी हम लोगों ने 50 ही किया है। मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग वन्या का एक मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसमें मध्य प्रदेश की जनजाति कला संस्कृति एवं जीवन शैली पर पुस्तकों का प्रकाशन पर उन्हें समुदाय तक पहुंचाना था, ठीक है। क्या था वन्या का, क्या था कि मध्य प्रदेश की जो जनजाति कला है, संस्कृत है एवं जो जीवन शैली पर पुस्तकों का जो प्रकाशन करके उसे समुदाय तक पहुंचाना ही वन्या का उद्देश्य है ना। तो इसका समय भी फर्स्ट पेपर में पूछा गया था 1980, है ना, वन्या का। आगे चलते हैं 52 क्वेश्चन में, परिकोट पतलून बूट और हैट धारी सिर, भालू चरवी चरवी लेवेंडर को लाई लगाई फिर, निज भाइन के रचे वसन भूषण नहीं भावत, मैनचेस्टर और लिवरपूल से लाद मगावत है। तो ये पंक्ति जो है ये विचार किया गया है। तो ये पहला ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। तो काव्यांश के रचयिता अंबिका दत्त व्यास है ना। और इसमें काव्यांश में युवकों की आलोचना की गई है ना। पहला, तीसरा और चौथा, भारतेंदु की धन विदेश चली जात, तो मतलब इसमें ये चौथा ऑप्शन। तो ये ये जो पंक्ति दी गई है, इसमें ये पूछा गया है कि कौन कौन सी इसमें है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन किस नाम से हुआ था, तो इसका आंसर है आशंका के दीप अंधेरे से, है ना। विश्वास के दीप अंधेरे से, ध्वंस के दीप अंधेरे से, भय के दीप, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, आशंका के दीप अंधेरे से, है ना। और आगे चलते क्वेश्चन नंबर 54 में, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले अखिल भारतीय पुरस्कार विधाओं में से सुमेलित करना है ना। तो पुरस्कार, भारतीय पुरस्कार और मतलब इनको किस विधा के लिए साहित्य अकादमी मिला है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले का दूसरा विष्णुकांत शास्त्री यात्रा वृत्तांत के लिए, निर्मल वर्मा को संस्मरण में, राजा वीर सिंह देव को उपन्यास के लिए, कुबेर नाथ राय को ललित निबंध के लिए, है ना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 55 में, गीत काव्य की विशेषता नहीं है ना, नहीं मानी जाती है, नहीं मानी जाती है, तो संकीर्णता को नहीं मानी जाती है। आत्मा अभिव्यक्ति कोमल कांत पदावली गीता को मानी जाती है और संकीर्णता को नहीं मानी जाती है, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 56 में, अभी हमें उन्हु निता स्वाछे का चाही भार, भार सगली जिंदगी ढोए हमें जे, मतलब एक काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है, तो बाबूलाल दहिया, बाबूलाल दहिया की यहाँ पे पंक्ति आई हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं कि रचना की दृष्टि से ऋतु पथ और चित्र तत्व प्रधान दिखाई देती है ना। तो ऋतु यहाँ पे सेनापति का ये कथन है, ठीक है।
आगे चलते हैं कोई भी कलाकार अकेले ही अपनी पूरी अर्थवत्ता सिद्ध नहीं कर पाता। उसकी महत्ता, उसका विवेचन मृत कवियों और कलाकारों के साथ ही संबंध विवेचित करता है। तो ये इलियट्स का कथन है। आगे चलते हैं कहाँ करो बैकुंठ जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न यशोदा, यशोदा जहाँ नहीं गोपी ग्वालना गाए। तो ये पंक्ति किस कवि की है? तो परमानंद दास की पंक्ति है। हर बार नेट में कहीं पूछा, हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से ज्ञान बोध और रत्न खान नामक ग्रंथों की रचयिता कौन है? ठीक है, तो मलुकदास का ये ग्रंथ है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 61 में मानकीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही पूछा है? ठीक है, मानकीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सही है? ठीक है, तो पहला कथन एक रूपता मानक भाषा का परमा आवश्यक होती है ना? एकरूपता होना ज़रूरी है, सही है। मानव भाषा समाज द्वारा विशेष शिक्षित समाज द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए, ठीक है, इसमें भी सही है। मानक भाषा लिखित रूप से महत्वपूर्ण है, परंतु बोलचाल के रूप में आवश्यक नहीं है, तो ये गलत है क्योंकि बोलचाल में भी आवश्यक है। भाषा में जितने प्रकार्य विकसित होते हैं, उनका मानक रूप भी निखरता जाता है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो टाइम लग रहा है, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा 150 क्वेश्चन में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियां हैं, पंक्तियों का आशय किस कविता का आशय इसमें दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, पूछा है कि किस कविता से है। तुम्हारे पास हमारे पास सिर्फ एक चीज है, ईमान का डंडा बुद्धि का बल है, अभय की गोती हृदय की तगारी है। तो ये तसला है ना, तगारी है, तसला है। तो ये देश से प्रेम कहने दो उन्हें जो कहते हैं, तो ये कहने दो इन्हें जो कहते हैं मुक्ति बोध की ये पंक्ति है। ओके, आगे चलते हैं। सात्विक अनुभव में कितनी मानी गई? सात्विक जो है 8 माना गया, ठीक है। अनुभाव जो है सात्विक 8 माने गए हैं। आगे चलते हैं, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक मंडल के सदस्य के रूप में किसे सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे सम्मिलित नहीं पूछा है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में निम्नलिखित में से सत्यता का परीक्षण कीजिए। यहाँ पे कौन सा सत्य है इसमें? तो आचार्य नंदलाल वाजपेयी मानते हैं कि काव्य समीक्षा के मान के रूप में मुख्यतः दो ही वस्तुओं उनमें सामने आती है, भावात्मक निष्पत्ति और रूपात्मक सौंदर्य, ठीक है। दूसरा कथन ये कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानवतावाद आदर्शवादी मानवतावाद है, सही है, किंतु यह आदर्शवाद यथार्थवाद से संतृप्त है, ठीक है। नगेंद्र कहते हैं कि रीतिकाल को महान नहीं कहा, ठीक है, नगेंद्र ने रीतकाल को महान नहीं कहा, पर उसे काव्य मानने से उन्हें ऐतराज भी नहीं है, क्योंकि उसमें आनंद की उपलब्धि होती है। तो 1 2 3 तीनों ही सही है, ऑप्शन ए नंबर 2 सही है, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। सच ये है कि महादेव वर्मा की कविता आज भी कविता के मुहावरे से दूर है। आज की कविता में जो यथार्थवाद आग्रह है, वो जो संघर्ष और विद्रोह है, जो विसंगति बोध और तनाव है, वह महादेवी वर्मा की कविता में नहीं है। महादेवी वर्मा की दृष्टि भाववादी और आध्यात्मिक दृष्टि है ना। ये कथन किस आलोचक का है? तो इंद्रनाथ मदान, परमानंद श्रीवास्तव, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी का ये कथन है, ठीक है, महादेवी वर्मा के बारे में। ठीक है, लाला हरदौल की कथा गायन का संबंध किस क्षेत्र से होता है? तो बुंदेलखंड से होता है। ओके, यहाँ पे बघेलखंड भी दिया गया था, तो यहाँ पे बुंदेलखंड से होता है। कामायनी के संदर्भ में असंगत कथन का चुनाव करना है, ठीक है। असंगत पूछा है कि तुम ही इसके निर्णायक हो, कहीं विषमता समझता, तो ये पूछा गया है कि इसमें असंगत कौन सा है, ठीक है। तो छायापथ के तन तुषार का सघन मिलन होता जितना सजगता हो, तो ये ऑप्शन नंबर ठीक। लज्जा सजग हो करता था के संगे चेतना मचल उठी अनजान, तो ये लज्जा सरकार नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर संगत पूछा है, कौन सही? तो ऑप्शन नंबर 3 है ना, ऑप्शन नंबर 3 संगत है। वस्तुनिष्ठ है ना, वस्तुनिष्ठ पारस्परिकता का संबंध किस सिद्धांत से है? ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो ये निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत से संबंध है इसका। आगे 70 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, है ना।
प्रतिक्रिया क्या प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं हैं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाले हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों ही इनमें है। मैथिली शरण गुप्त के बारे में रामचंद्र शुक्ला जी का कथन है। हाँ, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में कि अपभ्रंश से संबंधित कौन सा कथन सही है ना? तो यहाँ पे सही पूछा गया है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन नंबर अपभ्रंश से पूछा गया है, ठीक है? अपभ्रंश से संबंध में तो व्यांडी और महाभाष्य पतंजलि ने पाली के मानक शब्दों में भ्रष्ट अशुद्ध शब्दों में अपभ्रंश की संज्ञा दी। कालिदास के नाटकों में कुछ पात्रों के अपभ्रंश हैं, ठीक है? और अपभ्रंश को ओकार बहुला कहा गया है, ठीक है? तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है? सही कथन का चुनाव करना है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 2 मतलब यहाँ पे 2 क्योंकि अपभ्रंश को आकार बहुला कहा गया है, ओकार बहुला नहीं कहा गया है, ठीक है? आगे चलते हैं मिथ्या मिथ्या नहीं कविन की वाणी जीव हरत रहत भवानी। ना तो ये पंक्तियों की रचना है। मतलब काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसूरी की ये रचना है, ठीक है? आगे चलते हैं 73 क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस कवि और कवियत्री को पद्म भूषण की उपाधि प्रदान नहीं की गई, ठीक है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, श्री मंगल सिंह सुमन, ये सुभद्रा कुमारी चौहान को नहीं मिला था क्योंकि इनको सेक्सरी पुरस्कार मिला था, ठीक है? आगे चलते हैं बहुत दिवस तिहांडिया शून्य समाधि लगाए करहा पणिया गा दूरी परा पछताए करहा का अर्थ इसमें क्या है? बै तो इसमें हाथी का बच्चा हठ योगी है ना? मतलब हठ योग की क्रिया करने वाला इसमें ऑप्शन नंबर 3 है सही, है ना? आगे चलते क्वेश्चन नंबर 75 में अलिजाह प्रकाश को पद्माकर के किस ग्रंथ से जोड़कर देखा जाता है, ठीक है? मतलब कि जो अलिजाह प्रकाश का संबंध पद्माकर के और किस ग्रंथ से संबंधित है? तो जगत विनोद से, है ना? आगे चलते हैं इसमें मिलान करना है ते संविधान 21वां संविधान संशोधन 1967 है ना? तो 1967 में क्या हुआ था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, है ना? और 21वां संविधान संशोधन में नेपाली को जोड़ा गया, है ना? 3 भाषाओं को जोड़ा गया था 21 में और मूल संविधान 1972 है ना? तो 72 में कश्मीरी और 92वां संविधान संशोधन में डोगरी को जोड़ा गया तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 पहला सही है। ठीक है मतलब इसमें कुल मिला के सारे ही संविधान संशोधन एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए गए। ठीक है, आगे चलते हैं उन बिहारी उन कवियों में से थे जिन्हें आजकल सजग कलाकार कंसर्ट और आर्टिस्ट कहते हैं। तो ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है बिहारी के लिए ऊपर जो बिहारी के लिए कथन शुक्ल से भी पूछा गया है ना? और हजारी प्रसाद से भी बिहारी के लिए कथन पूछा गया है, तो बिहारी को अच्छे से पढ़ना है, ओके? बिहारी उन कवियों में से थे जिन्हें आजकल सजग कलाकार या कंसर्स आर्टिस्ट कहते हैं। एक प्रकार के कवि होते हैं जो भावाभूति के बाद आविष्ट किसी अवस्था में काव्य लिख सकते हैं, है ना? लिख जाते हैं। तो ये जो पंक्ति है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा श्रद्धाराम फुल्लेरी की कृति नहीं है? गो संकट, है ना? गो संकट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा में असत्य पूछा है इसमें? तो असत्य कौन सा है? तो इसमें शिला पंख चमकीले इनका हरिनारायण व्यास का नहीं है और काठ की घाटियां शमशेर बहादुर का बाकी संकर पूछा, ठीक है? तो इस ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें, ठीक है? 80 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं रुद्रट। अच्छा रुद्रट ने अलंकार को किस कोटि में विभाजित किया है? तो मतलब अलंकारों की संख्या रुद्रट ने कितनी मानी है? तो 4 मानी है ना? अलंकारों की जो संख्या है 4 मानी है रुद्रट ने। निम्नलिखित में से संपादकों और पत्रिकाओं को सही विकल्प में चुनिए, है ना? तो यहाँ पे सही पूछा है। पहला मदन मोहन मालवीय अभ्युदय ना सही है और बाबू राव विष्णु पराड़कर ये गलत है। गणेश शंकर विद्यार्थी है ना लक्ष्मी नारायण गर्दे तो भारत तो ये पहला ऑप्शन इसमें सही है पहला और चौथा, ठीक है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में उन निम्नलिखित में से कवियों को उनके जन्म के स्थान पे सम्मिलित करना है, ठीक है? तो जन्म स्थान किनका कहाँ हुआ? पन्ना लाल नायाब है ना? ये मध्य प्रदेश के सारे कवि हैं।
तो पन्नालाल का जन्म धार में होता है ना? आनंद दुबे का जन्म इंदौर में होता है। नरहरि पटेल का जन्म रतलाम में होता है। टीकम चंद्र का होता है उज्जैन में। ठीक है, उसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। वह उच्च यमुना स्थल लोह स्तंभ युक्त निहार लो, प्राचीन भारत की कला कौशल सिद्धि विचार लो, भारत भारती के संदर्भ में अतीत खंड की पंक्तियों में से यमुना का संबंध किससे है ना? यमुना स्तंभ क्या है? तो कुतुब मीनार का इससे संबंध है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतेंदु पूर्व काल से प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं में निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है, है ना? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 2 और 4, मतलब 2 और 4। ठीक है, यहाँ पे पूछा है भारतेंदु पूर्व काल से प्रकाशित, है ना? तो ये देखिए, बनारस अखबार और मतवाला, ये जो मार्तंड, ये पहला, दूसरा और तीसरा है। दूसरा और तीसरा ये बाद में प्रकाशित हुई, पहले के ही प्रकाशित हो चुके थे। ठीक है, ये 1826 में इसका है और ये 45 में। ठीक है, ये चांद का प्रकाशन महादेव वर्मा निराला करते हैं। तो ये आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में निम्नलिखित में से कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। विजयनी विजय वैजयंती, है ना? तो ये भारतेंदु की रचना है। पहले का तीसरा इसमें भी है, इसमें भी है ना? महापर्व, महापर्व प्रताप नारायण मिश्र, है ना? तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। भारत बारह मासा राधा कृष्ण दास का है। आनंद अरुणोदय प्रेम धन का। ठीक है, आगे चलता है। प्रेमगन के बाद आते हैं हम। राव सांस्कृत्यायन ने किन कवियों के लिए कहा था कि वे भोग में निर्वाण और काया में तीस देखते हैं? तो सराहपा के लिए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 87 में निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है। वर्ण रत्नाकर पिंगल भाषा का ग्रंथ है, मतलब इसमें सही का चुनाव करना है। ठीक है, तो पिंगल का नहीं है। वर्ण रत्नाकर के लेखक ज्योतिष ठाकुर हैं, है ना? सही है। वर्ण रत्नाकर 10वीं शताब्दी का है और वर्ण रत्नाकर कुल 18 कल्लोल हैं। तो पहला और चौथा ऑप्शन इसमें सही है ना? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में अवहट्ट के संदर्भ में कथन का चुनाव कीजिए, है ना? इसमें सही कथन को चुनना है अवहट्ट के लिए। ठीक है, अवहट्ट के लिए सही कथन तो अपभ्रंश के ही परिवर्तित या परिवर्तित रूप को ही अवहट्ट कहा जाता है। सही है ना? अवहट्ट। और दूसरा है 10वीं से 15वीं शताब्दी में अपभ्रंश के कवियों की भाषा अवहट्ट कहा गया। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिषवर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर में मिलता है ना? पहला सही है, तीसरा सही है। और प्राकृतिक पैंगलम की भाषा उनके टीकाकर वंशीधर ने अवहट्ट को माना, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4, 1, 3, 4, 1, 3 और 4 ये सही है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 89 में निम्नलिखित में से यूनिकोड को संबंधित फॉन्ट से संबंधित कीजिए। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, मतलब आ, अपराजिता, है ना? एरियल, यूनिकोड और कोकिला, है ना? तो ये इसका संबंध है है पूछा है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 90 में चलते हैं। राजभाषा के संदर्भ में सही कथन का इसमें सही नहीं है पूछा है। ठीक है, इसमें सही नहीं है। तो जिसका प्रयोग साहित्य के कामों में होता है, इसमें राजभाषा पूछा है ना? जिसका संबंध साहित्य के कामों में होता है वो राजभाषा है ना? इसमें सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं पूछा है। ठीक है, तो राजभाषा का राष्ट्रभाषा का संबंध हर कामों में होता है, सिर्फ साहित्य के कामों में नहीं होता। राजभाषा के कामों को चलाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है और हिंदी संवैधानिक रूप में राष्ट्रभाषा है, ना कि राजभाषा। ये यहाँ पे सही नहीं पूछा, ये गलत है ना? हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गलत दिया गया है। जनतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता की भाषा को ही भाषा ही राजभाषा है। ठीक है, तो इसमें गलत है पहला और तीसरा, इसमें गलत है ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से मिलान करना है ना? राज्यों में विधानमंडलों के कार्य जो होते हैं किस अनुच्छेद के तहत? तो इसमें पहले का दूसरा, तो एक सौ दो अनुच्छेद 210, है ना? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है,
आगे चलते हैं 93 क्वेश्चन में असत्य कथन का चुनाव करना है, ठीक है? असत्य पूछा है इसमें। तो विशल देव रासो ग्रंथ नरपत नाल 1155 सही है। विरह की दशा का चित्रण विशल देव रासो में 12 मासों का वर्णन है, सही है। परमाल रासो के रचयिता जगनी को माना जाता है जो जोधपुर के राजा से आश्रित है ना? तो ये गलत है ऑप्शन, ठीक है? यहाँ पे असत्य पूछा है, ठीक है? आगे चलते हैं निम्नलिखित में से असंगत का चुनाव करना। 10 रूपक धनंजय रसराज सोमनाथ, तो ये रसराज का ही गलत है, ठीक है? सोमनाथ का रसराज नहीं है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर ब्रज। ब्रज का संबंध कहाँ से है? वादापुर। अवधि। अवधि कहाँ बोली जाती है? बहराइच। बघेली। बघेली सतना में बोली जाती है, ठीक है? पहले तीसरे का चौथा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है, ठीक है? निम्नलिखित में से कथन को सही मिलान करना है, ठीक है? अभिव्यक्ति ही हिंदी पहली पत्रिका है, ठीक है? अभिव्यक्ति जो है हिंदी की पहली ई पत्रिका है और 2000 में सन 2000 में हिंदी का पहला वेब पोस्टर अस्तित्व में आया। इंटरनेट पर अपनी छाप छोड़ने प्रारंभ की। तो ये ए और आर दोनों ही सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 97 में चलते हैं। रीतिकालीन साहित्य परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए हम देखते हैं कि उस समय के साहित्यकारों ने एक सांस में कविता, दूसरे सांस में आचार्य बनने का प्रयत्न किया। ये शिव कुमार शर्मा का कोटेशन है ना? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में। को संत सेगा जी को दी गई उपमा को निम्नलिखित में उपमाकार से सुमेलित सही चुनाव करना है। मध्य प्रदेश का कबीर किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का कबीर राजेंद्र सिंह को। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है ना? और नर्मदा नर्मदा तट का महान महान संत किसे कहा जाता है? माखनलाल को, है ना? निमाड़ी का कबीर किसे कहा जाता है? तो श्री कृष्णलाल हंस को। निमाड़ी भाषा का तुलसी किसे कहा जाता है? तो इसमें श्री राम परिहार को कहा जाता है ना? और ये क्वेश्चन अभी किसकी किताब है? तो मुंशी सदा सुखलाल नियाज की। क्वेश्चन नंबर 100 में चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय ज्ञान परंपरा के त्रिव शैव शाक्य और वैष्णव परंपरा की विचारधाराओं का संबंध त्रिवेणी। कुल मिला के यहाँ पे पूछा है कि त्रिवेणी का संग्रहालय कहाँ है? तो उज्जैन में है, ठीक है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में। यहाँ पे दिया है, सही विकल्प का चयन करना है। पाली को हम बौद्ध प्रकृति भी कह सकते हैं, सही है। इनकी सारी साहित्यिक संपत्ति भगवान बुद्ध और उनकी शिष्य परंपरा बुद्ध के द्वारा की गई थी, है ना? तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 1 आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में कबीर की उपेक्षा अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की ओर अधिक था। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में। जैनों में न सिद्धों की ही महत्ता थी, न ही उनके मार्गों का ही वांगती। आचार्य विश्वनाथ जी का कथन है, ठीक है? जैनों यहाँ पे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 में। भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण में अलंकार की संख्या 105 मानी है, ठीक है? आगे चलते हैं रामचरितमानस के सोपानों को कालखंड। तो यहाँ पे जितने भी कांड हैं यहाँ पे क्रम से लगाने, ठीक है? तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, है ना? उत्तर कांड। तो ये पहला दूसरा ऐसे करके यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे चलते हैं यूनिकोड का संबंध कथन। तो इसमें चाणक्य यूनिकोड है ना? असत्य पूछा है यहाँ पे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग में जीवों में कौन सा माना है? प्रवाह, पुष्टि और मर्यादा, तीन ही जीव को वल्लभाचार्य जी मानते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा। तो पहला, तीसरा, पांचवा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। हिंदी के मानकीकरण के संबंध में घटनाओं को कालक्रम से अवरोही क्रम में देवनागरी लिपि हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, है ना? फिर वर्तनी का मानकीकरण मानक देवनागरी का तो यहाँ पे इसका समय सही है, ठीक है? जो जिसको इसका समय क्रम पता रहा होगा वही ये क्वेश्चन लगा पाया होगा। आगे चलते हैं। वापसी कहानी के कथन को पहले से बाद के क्रम में लगाइए, ठीक है?
तो देखिए हम पढ़ लेते हैं जल्दी फटाफट। अरे नरेंद्र बाबू की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने की जगह नहीं है। यहाँ पे जो नागेंद्र जो है मतलब जब गजाधर बाबू चले जाते हैं उसका कथन है, ठीक है। ठीक है, आप बीच में ना पड़ा कीजिए, मैं चलूंगी तो यहाँ क्या होगा, ठीक है। बोलते हैं मेरे साथ चलोगी, तो बोलते हैं जब मैं चली जाऊंगी तो यहाँ क्या होगा। सभी खर्च तो वाजिब है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही है ना। ऑप्शन नंबर 4 मतलब सभी खर्च तो वाजिब है, पहले ये आएगा। फिर आएगा सब ठीक है, आप बीच में मत पड़ा कीजिए, जो बच्चे कर रहे हैं उनको करने दो, ठीक है। फिर 5वां है माँ कॉलेज जा, मैं कॉलेज भी जाऊं लौट कर घर में आऊं, उनकी लड़की बोलती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 में देवनागरी लिपि के सुधार के संदर्भ में सही कथन का चुनाव कीजिए। ठीक है, सही करना है तो 1945 में काशी नागरिक प्रचारणी सभा श्रीनिवास के सुझाव को आ की 12 खड़ी को स्वीकार नहीं किया गया। ये ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी के हरिजन सेवक जो उनकी पत्रिका थी उसमें 12 खड़ी का प्रयोग किया गया है ना, ये सही है। काशी के निवासी निवास दास के सुझाव पर मात्राओं की व्यंजन दाहिनी से बाहिनी तरफ को लेकिन या तो ये गलत है, ठीक है। इसमें ऑप्शन इसमें क्या पूछा है, तो सही पूछा है, तो 1 और 2 सही है। 1 और 2 इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे 111 क्वेश्चन है कि किस लोक गायन में सवाल और जवाब है ना प्रतिस्पर्धा की परंपरा होती है, तो कलगी तुर्रा है ना। आगे क्वेश्चन चलते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन में हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख आधारों में निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है ना, इसमें नहीं पूछा है। तो साहित्यकारों की प्रकाशित अप्रकाशित रचनाएं और इसमें सरकारी बजट और पुस्तकें है ना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 113 में भारत हिंदी को भारत की एक भाषा स्वीकार कर लिया जाए तो सहज सहज ही एकता और संपन्नता हो सकती है। तो ये केशव चंद्र सेन का कथन था, ठीक है। यहाँ पे केशव चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी का आया है, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, तो ये पहला नंबर ऑप्शन सही है। ओके, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 114 में रीतिकालीन परिस्थितियों के संदर्भ में सही कथन का चुनाव नहीं है। इसमें कौन सा नहीं पूछा है ना, तो रीतिकाल के संदर्भ में कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है, क्योंकि फारसी में राज की भाषा होने पर भी इनका तो इसमें फारसी की राजभाषा होने पर भी इसकी अलंकार प्रधान शैली से इस युग की भाषा अछूती रही, ठीक है। तो इसमें अछूती रही मतलब फारसी शैली यहाँ पे पूछा है कि नहीं है, तो अलंकार प्रधान शैली इस युग की भाषाओं से अछूती रही, अलंकार प्रधान शैली थी, ठीक है। जो रीतिकाल था उसमें अलंकार रस रीति सर्वांग निरूपक ग्रंथ इसमें रचे गए, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि इसमें नहीं था, तो ये था है ना। इस काल में नारी को अपनी संपत्ति मानकर से भोग की बस समझी गई, ये भी सही है। इसमें इस काल में सामंतवाद का बोलबाला था है ना, और ये सारे ऑप्शन सही है। सी नंबर ऑप्शन गलत है। आगे है क्वेश्चन नंबर 115 मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव कीजिए है ना। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा इसमें ऑप्शन नंबर इसमें क्या ऑप्शन सही है, तो चित्रकूट में ही पहुंचने पर तुलसी को कलिकाल कुटिल दिख पड़ती है, ये सही है। मेहमान लड़की का नाम कृष्णा था। भवभूति के एक श्लोक से उद्धृत किया गया है, इसमें ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं है ना। इस का एक वाक्य है, तो ये 1 2 3 4 सारों ही ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। तो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 116 के तहु विशाल प्रवाल जालनी जटित अंगन झूमी है ना, झूमी है। जहि ललित जहि ललित बागन द्रुम लतन मिली रहे, इसमें झूलम और झूमिंग है मतलब बुध भूषण की एक पंक्ति गी गई है। इसमें ये पूछा गया है कि प्रवाल शब्द का अर्थ क्या है, तो इसमें प्रवाल शब्द मुगा से लिया गया है, ठीक है। कि तहु विशाल प्रवाल जाले में जटिल अंग भूमि है। जही ललित बागनी द्रुम ललित में मिली रहे, झूल मल झूमी है ना। तो ये एक भूषण की पंक्ति है, तो इसमें मूंगा से संबंध है। इसका जो प्रवाल का संबंध है वो उसका अर्थ है मूंगा। रतन की सागर सागर ही गज मोती गज कोय, चंदन की बन बन उपजै, विरह के तन तन होय। ये पंक्ति किसकी है, तो मधुमालती
है ना, मंझर की जो मधुमालती है उसकी ये पंक्ति आई है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 118 है, इसमें पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो सबसे इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, पूर्वाग्रह, है ना, पूर्वग्रह, साक्षात्कार, कलावार, चौमासा, ये पत्रिकाओं का क्रम है, ठीक है। आगे चलते, परिंदे कहानी का यहाँ पे कथन का चुनाव करना है, पहले से बाद के क्रम में लगाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। पहले हेमंती के गाने के यहाँ प्रोग्राम होता है, ठीक है। और फिर क्या तुम नियत में विश्वास करते हो, ह्यूबर्ट, यहाँ पे मुखर्जी कहते हैं, ह्यूबर्ट से बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी डी सही होगा। अगर चलते हैं राजभाषा के संदर्भ में कथन का संबंध किसे, राजभाषा उसे कहते हैं जो केंद्रीय और प्रदेशी के सरकारों द्वारा पत्र व्यवहार, राजकाज और सरकारी लिखा पढ़ी में काम में लाई जाती है। ऐसे नंदुलारी वाजपेयी का ये कथन है राजभाषा के संदर्भ में, है ना। आगे चलते हैं, सिंधु तरायो उनको वरना तुम पे धनु रेख गई ना तरी, है ना। तो यहाँ पे एक पंक्ति आई है, तो इसमें पूरी पंक्ति को मैं देखती हूँ और इसमें पूछा गया है कि इसका अर्थ नहीं है, ठीक है, अर्थ मतलब नहीं पूछा है। तो सिंधु तरायो उनको वरना तुम पे धनु रेख गई न तरी, बादर बाधत सो न बध्यो उन बारिधि बाधिके वाट करी, है ना। तो बनरा, है ना, बनरा यानी बनरा, बनरा यानी बादल होता है, बन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा के कथन में ऋग्वेद में कितने खंडों में विभक्त किया गया है, तो ऋग्वेद में 10 खंड, है ना, जिसको मंडल कहा जाता है, तो 10 मंडल। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कविता का कामदेव प्रशंसा चाटुकारिता का नायक नायिका के चूहले चूल्हे रहा हो, उसमें आगे निराला ने एक नया आदर्श रखा है, इस किस विद्वान का कथन है, तो यह नंदुलारी वाजपेयी का ये कथन है ना। तो ये नंदुलारी वाजपेयी का निराला के संदर्भ में कथन है। आगे चलते हैं, हिंदी में सरकारी प्रयास के कार्यों में प्रयुक्त व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे राजभाषा आयोग, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, राजभाषा आयोग, राजभाषा समिति, सुझाव, राजभाषा अधिनियम और नियम, ठीक है। नियम 76। आगे चलते हैं, भारतीय लिपि के अनुसार CII का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ भारतीय मूल लिपि सूचना विनिमय मतलब इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन, तो ये इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, 126, तुलसी ने अपनी कौन सी रचना में सुर का अनुकरण किया है, तो गीतावली में, ओके। त्यागपत्र उपन्यास को संवाद को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तुम्हें पता है मैं 20 वर्ष का अब हो रहा हूँ, तो ये प्रमोद का है, ठीक है। ये प्रमोद जब जाता है अपने बुआ के पास, उसका है। मिनी, मैं तुम्हें जल्दी बुलाऊंगा, मिनी मतलब मैं मृणाल के भाई का ये कथन है। प्रमोद, मैं तेरी बुआ तो मर गई, है ना, प्रमोद तेरी बुआ मर गई, तू उसे अब कभी याद मत करियो, है ना। तो अस्पताल में इंतजाम है, मैं छल नहीं कर सकता, विवाह के मामले में तो छल नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, ठीक है। तो सबसे पहले तीसरा होगा, तो प्रमोद की बुआ जो बात करती है, तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। फिर जब मृणाल को उसके भाई बोलते हैं कि मैं तुझे बुला लूंगा, इसमें दूसरा, ठीक है। तो 3 2, सबसे पहले 3 ऑप्शन इसमें आता है, 3 और 2, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 में, भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक माना, कि ये इसके रचयिता है रीवा के नरेश विश्वनाथ सिंह, ठीक है। आगे चलते 129 नंबर क्वेश्चन में, छाप के कवियों को जन्म काल से पहले से बाद के क्रम में लगाना है, ठीक है। तो परम कृष्ण गोविंद चतुर नंद मतलब सूरदास, कुंभन दास, कृष्णदास, तो सबसे पहले यहाँ पे सूरदास आएंगे, है ना। सूरदास, कुंभन दास, कृष्णदास, यहाँ पे परमानंद, यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही होगा सही, ठीक है। आगे चलते हैं, घनानंद रस एन कहो कृपा निधि कौन हित, मरत पपीहा नैन दरसै पर बरसो नहीं, ये घनानंद की काव्य में ऐन का शब्द क्या है, ऐनक से है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 में, अक्षर अनन्य किस महाराज से अप्रसन्न होकर जंगल में चले गए थे, तो छत्रसाल से नाराज होके। मध्य प्रदेश में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 में होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। देवनागरी लिपि के समय कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए।
ब्राह्मी लिपि है ना, ऑप्शन नंबर 2 सही, ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल, प्राचीन, नागरी। ओके, आगे चलते हैं। मालवा में माच के प्रवर्तक कौन थे? तो बाल मुकुंद गुरु थे। ठीक है, आगे चलते हैं। मानवीकरण के संदर्भ में पुस्तकों को सम्मिलित नहीं है, इसमें नहीं किया है, मतलब कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन 4 है, माता प्रसाद गुप्त का हिंदी व्याकरण भंडार। ये सही नहीं है, बाकी ये सारे सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का रचयिता उसमें एक चरित्र के रूप में उपस्थित है? पृथ्वीराज रासो, है ना। आगे चलते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन में खड़ी बोली का विकास या पुनरुत्थान 19वीं शताब्दी में हो रहा था, इसके संदर्भ में कारण सही है ना। इसका कारण कौन कौन सा सही है? तो ब्रज का युग्म समाप्त हो रहा था, सही बात है। नवजागरण के अभिव्यक्ति के लिए ब्रज में कोई परंपरा नहीं रह गई थी, सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रिंसिपल विलियम कैरी ने खड़ी बोली में गद्य में अनेक शैलियों की नींव रखी, है ना। ब्रज में तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 में केंद्र सरकार भारतीय केंद्र सरकार के जनजाति मंत्रालय द्वारा जनजाति भाषाओं बोलियों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए एआई आधारित ऐप शुरू किया गया है। उसका भीली मतलब भाषाओं में भीली और गोंडी भाषाओं में अनुवाद के लिए उपयुक्त उपयुक्त कौन सा ऐप है? तो आदिवाणी, है ना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 139 में नीचे दिए गए विकल्पों को सही विकल्प का चयन करना है। राष्ट्रपति ने एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति कई सदस्य चुने थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के दौरान ये मतलब था कि 1967 में राजभाषा के पद स्थापित कर दिए जाएंगे। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही, ए सही है, आर गलत है। आगे करते हैं। शुद्ध संस्कृत में दोष का अर्थ क्या है? शब्दों का व्याकरण विरुद्ध होना, है ना। आगे चलते हैं। 141 में कि ध्वनि सिद्धांत की विरोधी नहीं है, ठीक है, विरोधी नहीं है, तो मम्मट विरोधी नहीं है, ठीक है। बाकी सारे आचार्य विरोधी है ध्वनि सिद्धांत के। आगे चलते हैं। 142 क्वेश्चन में कि दुराचार पर उससे क्रोध और घृणा होती है, दुराचार पर उसे क्रोध और घृणा होती है, पर झूठे शिष्टाचार के अनुसार उसे दुराचारी का मुंह पर प्रशंसा करनी पड़ती है। ये किस निबंध से लिया गया है? तो करुणा निबंध से लिया गया है, कोटेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 है कि निम्नलिखित में से सही कथन है? बिंबवाद का बल कविता के नियतार्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है, सही है। प्रतीकवादियों का विश्वास रहस्यात्मक प्रतीकों में होता है, सही है। प्रतीकवाद में वैज्ञानिक यथार्थ का समर्थन होता है, नहीं होता। चित्रकला में जो प्रभाववाद था वही साहित्य में प्रतीकवाद था। 1, 2, 4 सही है, इसमें पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 में प्रेत की गूढ़ अंतर दशा का उद्घाटन जैसे इनमें है वैसा अन्य किसी श्रृंगारी कवि में नहीं, घनानंद के लिए कहा गया है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। 145 क्वेश्चन में चलते हैं। रा, राम राजा बैठे त्रिलोका हरसि भये गण सब शोका बयरु न कर काहू सन कोई राम प्रताप विषमता खोई। ये रामचरितमानस की किस कांड से ली गई है? तो उत्तरकांड से, है ना। कि किस प्रकार राजा राम जो है वो सिंहासन में बैठ गए हैं और सारे लोग यहाँ पे प्रसन्न हो गए हैं, मतलब सबका मन हर्षित हो रहा है, हर्षित भय सब शोका, है ना। तो यहाँ उत्तरकांड में राजा श्री राम जी राजा बनते हैं, ठीक है, यहाँ से लिया गया है। निम्नलिखित में से आचार्यों को क्रम से लगाइए। भामह, उद्भट, कुंतक, विश्वनाथ। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। कालजयी का समय 1978, है ना। और इदम नमम 1977, परिवर्तन जिए 1976, व्यक्तिगत 1974, है ना। कालजयी भवानी प्रसाद की है। आगे चलते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 धन्यलोक पर लोचन नामक टीका किसने लिखा, है ना। सर्वोत्तम सिद्ध करने वाले आचार्य कौन से हैं? तो अभिनव गुप्त ने धन्यलोक पर लोचन टीका लिखा। आगे क्वेश्चन है कि 149 में सियरी अगिन विरहिन ही जारा, है ना, जारा सुगल सुलग सुलग दग्धय भय छारा,
यह दुख दग्ध न जाने का कांतु जो वन जरम करे भर मंतु। मैंने नागमती वियोग वर्णन में पंक्तियों के संदर्भ में कौन से महीने का वर्णन किया गया है? तो अगहन महीने का। ठीक है, तो अगहन। आगे चलते मध्य प्रदेश में जनजातीय भोपाल संग्रहालय द्वारा चित्रकारों के लिए प्रतिमा आयोजित किए जाने वाले लिख दंडरत प्रदर्शनी दीर्घा किस जनजातीय चित्रकला से संबंधित है? तो सलाका से, है ना। लिखनदरा प्रदर्शन दीर्घा, ये एक चित्रकला है जो चित्रकारों के लिए, जो जनजाति के चित्रकार होते हैं उनके लिए रखा गया है, तो उसका नाम है सलाका, है ना, सलाका। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।